हैं ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स की तरफ। आपके लिपिनकॉट की बुक्स के अंदर से हम लोग डोज रिस्पॉन्सेज पढ़ेंगे। बच्चों मेरे पास क्या है, मैं अब ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स को डिफाइन करना चाहती हूँ। डेफिनेशन क्या है कि एज द रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मैं ड्रग की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूँगी, ठीक है, तो भी द रिस्पॉन्स विल बी कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल। ओके, अच्छा मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मेरे पास मैक्सिमम बायोलॉजिकल इफेक्ट आ सकता है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता मीन्स क्या होता जा रहा है, मेरी डोज ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर दिया है, ठीक है। अब जी मेरे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई हो गए, एक स्टेज आ गई जब मेरे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ गया। मेरे पास इन रिस्पॉन्सेज में किस किस्म के ग्राफ्स बनेंगे भाई, मेरे बुक में मेरे ऑथर ने लिख दिया दे विल बी द रेक्टेंगुलर पैराबोला। आपको साइड पे ग्राफ नजर आ रहा है, द ग्राफ इज बिटवीन द ड्रग इफेक्ट एंड द ड्रग कंसंट्रेशन। जैसे मैंने ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाई, मेरे पास मैक्सिमम इफेक्ट आया। एक पॉइंट आ गया कि मेरे पास मैं जितनी मर्जी डोज बढ़ा दूं, मेरे पास इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो रहा, यहाँ सीलिंग हो गई ना, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास इस किस्म की स्टेट में, मेरे पास मोस्टली मेरे बायोलॉजिकल स्टेट में जो ग्राफ्स बनते हैं, दीज आर दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे कि आपके बुक में लिख दिया कि आपको डिफरेंट बायोलॉजिकल इवेंट्स में मिलते हैं। कौन से इवेंट्स में मिलते हैं, जब आपका कोई एंडोजेनस सब्सटेंस किसी रिसेप्टर के साथ अटैच करता है, जब आपकी कोई फार्माकोलॉजिकल एजेंट आपका ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ अटैच करता है, जब आपके एंजाइम्स इंटरेक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, तब इस किस्म के इफेक्ट्स आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स? ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स से हमें ड्रग की दो प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। दोनों प्रॉपर्टीज वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द पोटेंसी एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द एफिकेसी। ऐसे सुना ना ड्रग की पोटेंसी ज़्यादा है, अक्सर लोगों को कहते हैं सुना। बच्चों इन एक्चुअल पोटेंसी और एफिकेसी है क्या? मैंने अभी तक आपको बताया ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स विल गिव यू एस्टिमेट ऑफ दी वर्ड, या आपको दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो ड्रग की उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, दैट इज पोटेंसी एंड एफिकेसी। पोटेंसी से इटसेल्फ आपको पता चलेगा EC50 का। EC50 क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे भाई। EC50 हो सकता है मेरे पास जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स था उसका 50% रिस्पॉन्स आया। अच्छा ये 50% रिस्पॉन्स है, क्या EC50 भी तो मुझे पोटेंसी के बारे में फिर बता सकती है? हो सकता है पोटेंसी मेरी कुछ इंडिकेट कर रही हो, इसको भी मैं डिस्कस करती हूँ। बच्चों मेरे पास आप ये ग्राफ देखो, मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे मैंने ड्रग की डोज बढ़ाई, मेरे पास जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज होता गया। इधर मैंने ग्राफ के अंदर आपको दो ड्रग्स दिखाई हैं, ड्रग A एंड दी ड्रग B। अच्छा जी, अब मेरे पास जी थ्रेश होल्ड डोज का एक वर्ड आपकी नोट्स में बुक में थ्रू आउट यूज हो रहा है। थ्रेश होल्ड डोज, ऐसी डोज जहां पर आपको फर्स्ट नोटिसेबल इफेक्ट मिलेगा, जब आपको थोड़ा सा पता चला कि जी मुझे इफेक्ट आया जो मुझे डिजायर्ड इफेक्ट था, ठीक है, फर्स्ट नोटिसेबल इफेक्ट। देन मेरे पास वर्ड आएगा सीलिंग इफेक्ट। अभी मैंने कहा ना मैंने डोज बढ़ा दी, अब मेरे पास और इफेक्ट मैग्नीट्यूड इंक्रीज नहीं हो रहा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मजीद नहीं आ रहा है, दैट वाज द सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट को मैंने कह दिया कि दिस इज द मैक्सिमम रिस्पॉन्स, दैट इज द मैक्सिमल इफेक्ट, दिस इज द सीलिंग इफेक्ट। कि मैं फर्दर अपनी डोज को बढ़ाऊं, दैट इज नॉट अफेक्टिंग द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये मेरे पास मैक्सिमम एक इफेक्ट था, इसके बाद और कोई इफेक्ट नहीं आना है। बच्चों अब जी देखो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखो, इस डायग्राम के अंदर भी ऑथर ने क्या किया है कि डोज बढ़ाई, रिस्पॉन्स बढ़ता गया। एक स्टेज आ गई मेरे पास, जो मेरा ये ग्राफ था, लाइन वाज स्ट्रेट, दिस स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द सीलिंग इफेक्ट। अब इसमें ऑथर ने क्या दिखाया, मेरे पास रैबिट है, रैबिट की इंटेस्टाइन, अभी हम लोग रैबिट के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, डायसेक्शन करेंगे, इंटेस्टाइन एक्सपोज करेंगे, इंटेस्टाइन के ऊपर हम लोगों ने डाल दी एसिटाइल कोलिन। डोजेस बढ़ाते हैं कि हम देखेंगे इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन, इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। एक स्टेज ऐसा आई है कि मैं जितनी मर्जी डोज बढ़ाऊं
कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर भी इफेक्ट नहीं आ रहा। दैट वाज एक्चुअली द सीलिंग इफेक्ट। एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट क्या इंटेस्टाइनल रैबिट कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर इंक्रीज करेगी क्या डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी। मेरे पास जो इंटेस्टाइन है कौन सा टाइप ऑफ मसल है? दैट इज द स्मूथ मसल। ठीक है भाई, अब जी हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने कहा कि आपका ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स से आपको आपके ड्रग की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा, दैट इज़ पोटेंसी एंड एफिकेसी। दोनों में गौर करना डेफिनेशंस में, पोटेंसी एफिकेसी। पोटेंसी EC50 और एफिकेसी की डेफिनेशन डिफरेंस याद रखना आप लोगों ने। बच्चों मेरे पास जो पोटेंसी है इट आपको अमाउंट के बारे में बताती है। Potency, it is the measure of amount of the drug necessary to produce the effect of a given magnitude। मुझे जितना desired effect है उसके लिए जितनी amount of drug मैंने लेनी है, that amount will tell me about the potency। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने कह दिया जी potency refers to the EC50, ठीक है। और मैं ये भी कह सकती हूँ EC50 से मुझे potency के बारे में पता चलेगा। EC50 क्या है? ऐसा लगता है 50% डोज। EC50 ई में C इज रिप्रेजेंटिंग दी कंसंट्रेशन, तो पोटेंसी रेफर्स टू कंसंट्रेशन और डोज ऑफ अ ड्रग दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ द ड्रग्स इफेक्ट। जितना इफेक्ट था चाहिए था उसका 50% मेजर रिस्पॉन्स आएगा। जिस कंसंट्रेशन पे आएगा उस कंसंट्रेशन को मैंने कह दिया EC50। ई मुझे इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं, सी मुझे कंसंट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। 50 मीन्स 50% इफेक्ट ऑन दैट कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, अब EC50 ने मुझे भी बता दिया, मुझे EC50 से भी पता चल गया कि मेरे ड्रग की पोटेंसी कितनी होगी। अब मुझे एक चीज़ देखकर बताओ, मेरे पास ड्रग ए है, मैंने डोज बढ़ाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास डोज थी, समझाने के लिए मैं सिर्फ लिख रही हूँ 1 मिलीग्राम। आगे मैं गई, यहाँ पे डोज आ गई 2 मिलीग्राम। मैंने ड्रग ए दी, मेरी ड्रग ए ने मुझे 50% रिस्पॉन्स दे दिया 1 मिलीग्राम में। मेरी ड्रग बी ने मुझे सेम 50% रिस्पॉन्स दिया 2 मिलीग्राम में। तो मेरे पास डोज बी में बढ़ गई, ए में कम थी। ए में कम डोज पे मुझे 50% इफेक्ट आ गया। ठीक है, वही 50% इफेक्ट ड्रग बी के लिए 2 मिलीग्राम में आया। तो इन दोनों ड्रग में से पोटेंट ड्रग कौन सी है? ड्रग ए विल बी मोर पोटेंट ड्रग। ठीक है, लेकिन EC50 ड्रग ए का कम है कि ज्यादा है? अब जी देखो बच्चों, ड्रग ए मैंने कह दिया ड्रग ए इज मोर पोटेंट, ठीक है, ड्रग बी इज लेस पोटेंट। ड्रग ए इस, अब आपके बुक का टेक्स्ट है, इज नीडेड व्हेन कंपेयर टू द ड्रग बी टू ऑब्टेन 50% इफेक्ट। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं आपका एक ग्राफ नंबर बी के ऊपर। ठीक है, ग्राफ नंबर बी का टेक्स्ट है, तो पोटेंसी ऑफ ड्रग कैन बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग द EC50। द स्मॉलर द EC50 द मोर पोटेंट इज द ड्रग। स्मॉलर द EC50, स्मॉलर द कंसंट्रेशन, द मोर पोटेंट इज द ड्रग। ऐसे ही है, आप लोग यहाँ पर याद रख लो, पोटेंसी और EC50 का रिलेशनशिप ओपोजिट है। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंसी मींस लेस EC50। क्लियर? ठीक है जी। अभी भाई मेरे पास, अब इस एग्जांपल को मैंने थ्योरेटिकली समझ लिया। मार्केट में मेरे पास 2 ड्रग्स हैं, कैंडिसार्टन और इर्बिसार्टन। कैंडिसार्टन, इर्बिसार्टन। मेरे पास दीज आर जी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन का वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था रास में। एंजियोटेंसिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है, ओके, जिसने वैसोकंस्ट्रिक्शन करवानी है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। मैंने आपको कहा कैंडिसार्टन, इर्बिसार्टन इज द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होंगी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं। इसमें आप समझ लो मेरे पास जो ड्रग ए है दैट इज कैंडिसार्टन एंड द ड्रग बी इज इर्बिसार्टन। ठीक है, अब जी मेरे ऑथर ने कह दिया मेरे पास जो कैंडिसार्टन है दैट इज मोर पोटेंट ड्रग। क्यों? क्योंकि मुझे जी कैंडिसार्टन में इज मोर पोटेंट ड्रग
क्योंकि इसकी जो डोज मुझे रिक्वायर्ड होती है इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज़ फ्रॉम 4 to 32 मिलीग्राम एज कम्पेयर टू द डोज ऑफ द इर्बिसार्टन दैट इज 75 to 300 मिलीग्राम। मेरे पास जो कैंडी सार्टन है उसका जो EC50 है दैट इज लेस एज कम्पेयर टू द इर्बिसार्टन। ठीक है, अच्छा मेरे टेक्स्ट के अंदर ही ऑथर ने कह दिया मेरे पास ये जो कैंडी सार्टन और द इर्बिसार्टन है इसको मैं ड्रग्स को अलोन सिंगली भी यूज़ कर सकती हूँ एज ए सिंगल ड्रग, और मैं इसको किसी और ड्रग के कम्बिनेशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हूँ अगर मैंने हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करनी है। मेरे पास मार्केट पे सोल सिंगल ड्रग जो खाली और खाली कैंडी सार्टन का ब्रांड अवेलेबल है दैट इज एडवेंट। फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी है? गैट्स। इसका स्ट्रेंथ कितनी है? 8 मिलीग्राम। ओके जी, मैंने कहा था कि ये कैंडी सार्टन कैन बी इन कम्बिनेशन विद दी अदर ड्रग्स। देखो इधर कैंडी सार्टन का दूसरा ब्रांड जो कि कम्बिनेशन में अवेलेबल है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो कि डायूरेटिक है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड की ड्रग क्लास क्या है? डायूरेटिक। कैंडी सार्टन की ड्रग क्लास क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARB। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास कॉम्बिनेशन में आ गई, दो डिफरेंट क्लासेस हैं, दोनों ने क्या करना है? हाइपरटेंशन को मैनेज करना है। भाई अब ये मेरे पास एग्जांपल थी कैंडी सार्टन की। इर्बिसार्टन का देखो ब्रांड मार्केट में कौन सा अवेलेबल है? एप्रोवेल, स्ट्रेंथ 150 मिलीग्राम, फार्मास्यूटिकल कंपनी सनोफी, डोजेज फॉर्म ओरल। कैंडी सार्टन भी ओरल में अवेलेबल था ना। अब मुझे बताओ इर्बिसार्टन का कॉम्बिनेशन किस ड्रग क्लास के साथ आ रहा है? यानी कि डायूरेटिक के साथ। डायूरेटिक का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। अब ये कॉम्बिनेशन में आ गया, मेरे पास ब्रांड कौन सा है मार्केट में? को एप्रोवेल। अच्छा इसमें भी इस को एप्रोवेल में कैंडी सार्टन की स्ट्रेंथ कितनी है? इर्बिसार्टन की स्ट्रेंथ कितनी है? 150। अच्छा जी, सिंगल जब मेरे पास अवेलेबल थी तब भी 150 थी ना। अच्छा, और कॉम्बिनेशन में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड के साथ कितनी अवेलेबल है? 12.5 मिलीग्राम। डोजेज फॉर्म टैबलेट, दैट इज द फिल्म कोटेड टैबलेट। बच्चों आपके ऑथर ने आगे जाके लिख दिया, नॉर्मली भी जब मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ बनाऊं तो मैंने इस किस्म का ग्राफ बना दिया। ठीक है, मैंने नॉर्मल आपको वैल्यू लिख के दे दी 1 मिलीग्राम डोज, 2 मिलीग्राम डोज। भाई लेकिन मेरे पास डोज तो बड़ी ज़्यादा जाती है ना। ठीक है, तो भाई मैं क्या करती हूँ, जैसा हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं कि अपनी डोज को मेरा जो ग्राफ है उसको लॉगरिदमिक फॉर्म में बना देते हैं। लॉगरिदमिक फॉर्म में जब बनाते हैं जो मेरे पास ग्राफ्स आते हैं दैट आर दी सिग्मोइडल ग्राफ्स। ठीक है, तो भाई यही चीज़ आपके ऑथर ने यहाँ पर लिख दी है। तो सेमी लॉगरिदमिक प्लॉट्स हम लोग बनाते हैं जब मेरे पास डोज की रेंज ज़्यादा हो और मैंने अपने ग्राफ को छोटा सा करके आपको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं, पोटेंसी की बात होगी। ठीक है, पोटेंसी की बात होगी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी एफिकेसी। ये बात मेरी याद रख लो कि एफिकेसी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, एफिकेसी में मैं आपके साथ जिक्र करने वाली हूँ ई मैक्स का, मैक्सिमम इफेक्ट का। भाई मुझे तो इफेक्ट से ही गर्ज है ना। ठीक है भाई, अब जी मेरे पास पोटेंसी क्या थी? अमाउंट ऑफ द ड्रग टू गिव द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। मेरे पास एफिकेसी क्या है? एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद द रिसेप्टर। ज़्यादा बात अंडरस्टूड सी बात है, मैक्सिमम रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेगी तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा। 100% रिसेप्टर ऑक्यूपाइड हैं तो मेरे पास ई मैक्स मैक्सिमम इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, अब मेरी एफिकेसी डिपेंड किस पे करती है? सबसे पहली बात कि कितने मेरे पास नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बने हैं। दूसरी बात मेरी ड्रग की इंट्रिंसिक एक्टिविटी पे, उसकी एबिलिटी पे कि आया वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर भी सकती है या नहीं कर सकती, और एक्टिवेट करके सेलुलर रिस्पॉन्स दे भी सकती है या कि नहीं दे सकती। अगर तो बच्चों मेरे मैक्सिमम, मेरे ऑल ऑफ द रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड तो मेरे पास मैक्सिमम इफेक्ट आएगा।
मेरे पास फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ अवेलेबल हैं कि मेरे पास, समझने के लिए आप समझ लो भाई, आई हैव 100 रिसेप्टर्स, ठीक है, मेरे पास 100 रिसेप्टर हैं, 100 के 100 रिसेप्टर ऑक्यूपाइड हैं, दैट इज़ दी 100 ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बन गए, मैक्सिमम मेरे पास इफेक्ट आ गया। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे 90 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड हो गए, 10 रिसेप्टर्स मेरे स्पेयर पड़े हुए हैं, लेकिन ये 90 रिसेप्टर्स भी मुझे मैक्सिमम इफेक्ट ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट में मुझे एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्पेयर रिसेप्टर्स का। बाज़ दफ़ा मेरे पास मैक्सिमम रिस्पॉन्स आता है इवन देन कि मेरे कुछ रिसेप्टर्स स्पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, ओके। तो भाई यही चीज़ आपका ऑथर ने लिख दी, लेकिन आपका ऑथर ने कह दिया अगर मैं एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करूं तो भाई रिसेप्टर की एक्टिवेशन नहीं होगी, मेरे पास ई मैक्स नहीं आएगा। क्लियर? अब ये आके जाके आपके लिपनकोड के अंदर ऑथर ने कह दिया मेरे पास जो एफिकेसी है दैट इज़ मोर यूजफुल पैरामीटर, क्लिनिकली दैट इज़ मोर यूजफुल करेक्टरिस्टिक, बिकॉज हमें तो गर्ज है इफेक्ट से, वी आर कंसर्न्ड विद दी मैक्सिमम इफेक्ट, ठीक है। अब जी आगे जाकर ऑथर ने देखो आपको एक फिगर के अंदर 3 ड्रग्स दिखाई हैं, ड्रग ए, ड्रग बी एंड ड्रग सी। मेरे पास बच्चों ड्रग ए और ड्रग बी को देखकर बताओ दोनों में से पोटेंट ड्रग कौन सी है? ए इज मोर पोटेंट ड्रग एज कम्पेयर टू बी एंड सी, ठीक है जी। यही चीज़ मैंने लिख दी कि टिपिकली डोज रिस्पॉन्स कर्व देखा गया। अब जी हम लोगों ने इधर डिफरेंसेस दिखाए हैं आपके फिगर के अंदर पोटेंसी और एफिकेसी के दरमियान, ठीक है। अब जी इसके अंदर ड्रग ए इज मोर पोटेंट ड्रग देन द ड्रग बी, बट दोनों में सेम चीज़ क्या है, बोथ हैव द सेम एफिकेसी। ये मैंने क्यों कह दिया ए और बी में एफिकेसी सेम है, ऐसा क्यों कहा? मैक्सिमम है इफेक्ट ई मैक्स दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। मुझे तो ई मैक्स से भी कंसर्न है, ठीक है। अब मुझे ड्रग सी देखकर बताओ क्या इसकी पोटेंसी बी से ज़्यादा है? नो। क्या इसकी एफिकेसी बी से ज़्यादा है? नो। क्यों इसकी एफिकेसी बी से ज़्यादा क्यों नहीं है? इसका ई मैक्स इज लेस। क्लियर? अच्छा जी, अब जी यहाँ पे भाई मेरे पास ड्रग है, उसकी एफिकेसी ज़्यादा है, उसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स मेरे पास ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द ड्रग जो कि मोर पोटेंट है। भाई मुझे तो एफिकेसी से कंसर्न है। क्लियर? ओके बच्चों, मैक्सिमम एफिकेसी तब आएगी जब आपके सबके सब रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्यूपाइड हैं, यू हैव द ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस, देयर विल बी। अब मैं इसके बाद मैक्सिमम इफेक्ट के बाद अगर अब मैं डोज बढ़ा भी दूं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा जी मेरे पास जी रिसेप्टर थे, 100 रिसेप्टर थे, मैं अब डोज बढ़ा, 200 के 100 रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो गए, मैंने डोज बढ़ा दी, रिस्पॉन्स वही आ रहा है, यानी कि वो मेरा मैक्सिमम रिस्पॉन्स था। तो ऑथर ने बुक में क्या लिखा है कि मैक्सिमम एफिकेसी में ऑल रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड, नो इंक्रीज इन रिस्पॉन्स, जब आप डोज मजीद बढ़ा देते हैं। दिस कॉन्सेप्ट होल्ड्स ट्रू, तब तक ये ट्रू है जब तक आपके पास स्पेयर रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये वाली फिगर देखो, इस फिगर में आपको 4 ड्रग्स दिखाई गई हैं, ड्रग ए, बी, सी एंड डी। अब आप लोग सिर्फ फिगर्स के ऊपर देखना और मुझे बताना कि ड्रग ए मोर पोटेंट है या ड्रग बी। पोटेंट ड्रग कौन सी है? बी इज मोर पोटेंट। अच्छा, ड्रग ए मोर पोटेंट है या ड्रग सी? पोटेंट, ए इज मोर पोटेंट ड्रग, ठीक है जी। हम लोग ने इसी 50 को देखना है ना भाई। ये देखो मेरे पास यहाँ पर आ गया रिस्पॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 50%, 50% रिस्पॉन्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रग की डोज बढ़ाती जा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 मिलीग्राम। अब देखो मेरे पास ये ड्रग ए है, ये ड्रग बी है। EC50 सबसे पहले किसका आ जाएगा? सबसे पहले किसका आ जाएगा? बी का। तो ड्रग बी ज़्यादा पोटेंट हुई ना,
अच्छा, और ए और सी के मुकाबले में कौन सी ज़्यादा पोटेंट हुई? ए ज़्यादा पोटेंट हुई। ठीक है जी। अब जी मैक्सिमम इफेक्ट किसका है, एफिकेसी किसकी ज़्यादा है? बी की ज़्यादा है या ए की? ए की ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है। ए, सी और डी की एफिकेसी सेम है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम रिस्पॉन्स इनका सेम आ रहा है। बच्चों को कंक्लूजन कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिकेसी एंड पोटेंसी। पोटेंसी आपको किस चीज़ के बारे में बताती थी? अमाउंट ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, एंड एफिकेसी एबिलिटी, इट वॉज अबाउट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मेरे पास बच्चों ड्रग ए है, मेरे पास ड्रग बी है, दोनों के दोनों ड्रग्स क्या करते हैं, मेरे हार्ट रेट को 25% डिक्रीज कर देती हैं। इट मीन्स दोनों की एफिकेसी सेम है, ठीक है। मेरे पास बच्चों ड्रग ए है, मेरे पास ड्रग बी है। मैंने जब पेशेंट को ड्रग ए दी 1 मिलीग्राम डोज पे, तो उसने हार्ट रेट को तब कम किया 1 मिलीग्राम डोज पे। मैंने ड्रग बी दी, जब मैंने 10 मिलीग्राम दी तब कहीं जाके उसने हार्ट रेट को कम किया। दोनों में से मेरे पास पोटेंट ड्रग कौन सी है? ए ड्रग, ठीक है। सो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशन का, जिसमें हम लोगों ने ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स पढ़ा।